नमस्कार मित्रों। यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो अपने पुण्यों का घड़ा भरता है, लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाने के कुछ अन्य फायदे भी हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। लेकिन यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें। इसी गांव में शेखर नाम का एक लड़का था। वो अपने जीवन में बड़ा दुखी और परेशान रहता था। वो बस यही सोचता था कि अपने पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। अपने इसी प्रश्न को सुलझाने और इसका हल ढूंढने के लिए वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो ऋषि को प्रणाम करता है और अपने मन के संकोच उनसे पूछने लगता है। तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तब शेखर गुरुदेव से कहता है, हे महात्मा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि यदि कुत्ते को एक रोटी टुकड़ा डाला जाए तो उसके हमें क्या फायदे होते हैं। तब महात्मा जी शेखर से कहते हैं कि यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के ये 8 फायदे जान जाए तो वो कभी दुखी नहीं होगा। और जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जानता है वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। उसे अपने जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन महात्मा ने शेखर से कहा, इस बात को मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, लेकिन इसे तुम्हें पूरा सुनना होगा, तभी तुम्हें अपने जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त होगा। शेखर उन ऋषि को ये आश्वासन देता है कि वो इस कहानी को पूरा अवश्य सुनेगा। तब वो ऋषि कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक भूरा कुत्ता जो बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा गांव के हर घर में जाता था, परंतु उस गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो कुत्ता एक रोटी के टुकड़े की भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक आश्रम में पहुंच जाता है और वहां उपस्थित उन ऋषि से कहने लगा कि मुझे लगता है आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। एक हो सके तो रोटी का टुकड़ा ही दे दें, जिसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। तब वह ऋषि उस कुत्ते से कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए गांव में किसी ने एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाती। कुत्ता उन ऋषि से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तब वो ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हारी बातों पर अवश्य विश्वास करूंगा, तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ रहे हो। तभी वो कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हे ऋषिवर, इस दुनिया के लोगों को हम पर रहम करना चाहिए। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, न ही हम कमा कर खा सकते हैं। हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, हमें आपकी तरह अनुशासन में रहना भी नहीं आता, बोलना नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमको भी आपकी तरह पीड़ा होती है, हमें आपकी ही तरह रोना भी आता है। बस इन 3 कामों में ही हम आपके साथ बराबरी कर पाते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ
उस समय हमारे आँख कान बंद थे। मनुष्य के बालक के जन्म पर नाच गाना हो, बाजे बजते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, परंतु हमारे जन्म पर यह सब नहीं होता। हमारे जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाता। जिस बिछौने पर हम सोते थे वो रुई का नरम तो नहीं था, उस पर सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को अपने छाती से चिपका कर एक किनारे राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे। बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही चितकबरा भूरे रंग का था। मैं सबसे छोटा था, इसीलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस पर, एक माँ पर, हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम पांचों भाइयों का बड़ा ही ध्यान रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी और रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति बुरी नजर से उस गांव की तरफ झांक भी जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर के आगे थर थर कांपते थे। गांव के किसी भी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़ा कर भगा देती थी। गांव वाले हमारी माँ के इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं देते थे। खाने के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी ही पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी हृदय नहीं पसीजता था उसे ऐसे बेबस और भूखा लाचार देखकर। हमारी माँ को उनके घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाए तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार ऐसा करते हुए वो पकड़ी जाती थी तो लोग उसे लाठी डंडे से मार कर भगा देते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे और हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वो कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हे ऋषिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था किसी का? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए ही तो भोजन चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, परंतु ये पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर अचानक एक दिन बड़ी जोरदार बरसात हुई। ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी मरे थे। फिर वो कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हम सिर्फ 2 भाई ही रह गए थे। अब हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और वहां बहुत तरीके की मिठाइयाँ बनी थी। ठाकुर साहब के यहाँ बहुत मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कई बार खाने की तलाश में इधर उधर वहीं भटक रही थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर इतना तरस तक नहीं आया कि उस बेचारी को कोई एक रोटी खाने को फेंक दे। आखिर एक रोटी में किसी का क्या बिगड़ जाता। हमारी माँ बार बार वहां जाती और खड़े खड़े देखती रहती थी
कि ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चल रहा है, भोजन परोसा जा रहा है। हमारी माँ वहीं जाकर पूछ हिला हिला कर खाने का इंतजार करती रहती है कि कोई तो कुछ खाने को डाल दे। फिर अचानक मौका पाकर हमारी माँ खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो वहां से वो रोटियां लेकर चल पड़ी। फिर किसी ने उसे देख लिया और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लिया। इतने सारे लोगों को देखकर हमारी माँ घबरा गई और बहुत तेजी से भागने लगी। वे सब लाठी लेकर उसे दौड़ा रहे थे। किसी तरह हमारी माँ वहां से जान बचाकर निकल पाई, वो भी उस जगह से जहां बैठकर सभी लोग दावत खा रहे थे। अब वह कुत्ता उन ऋषि से कहता है, जिस जगह पर लोग खाना खा रहे थे, हमारी माँ को वहां से भागता हुआ देखकर वो अपने खाने को छोड़कर उठ खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे, इस भोजन को तो इस कुतिया ने लांघ दिया है, अब ये खाने योग्य नहीं रह गया है। कुतिया के लांघने के कारण ये भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या खाने की थाली में मुंह तो नहीं डाला, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। दूसरे लोग कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कुतिया के लांघने से आखिर भोजन खराब कैसे हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक भी बात चलने नहीं दी, अपने आगे किसी की नहीं चलने दी। भोजन तो भ्रष्ट हो गया है और ये हमारे खाने के लायक नहीं बचा। आखिर उनकी बात मान ली गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो हमारी माँ को खूब पेट भर के खाना मिल गया था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी कि उतने में वो ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंच गया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। अब हमारी माँ को वहां से भागने का कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की पिटाई की वजह से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। हमारी माँ के उस विलाप को सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, लेकिन उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। हमारी माँ की वो आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। तब कुछ लोग आए और ठाकुर को समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी भी अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठता है, तो ये तो एक कुतिया है, एक पशु है, इसे अच्छे और बुरे की कहाँ समझ। अब इसे मार कर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया और माँ ने वापस आकर हम दोनों भाइयों को वो सारी कहानी सुनाई। तब हमें ये एहसास हुआ कि ये जीवन कितना कष्ट से भरा हुआ है। हम कुत्तों का जीवन आदमी की एक रोटी का मोहताज है। मनुष्य एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें एक चोर की तरह पीटता है। ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो हमारी इस पीड़ा को नहीं समझ सकते। वो कुत्ता उन महात्मा से कहता है, इसी तरह एक दिन की बात है, उस गांव के बाहर एक ब्राह्मण ठहरा था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर वहां रख दिया और पास में ही कुएं के पास पानी लेने चला गया। इधर कहीं से हमारी माँ घूमते हुए वहां पहुंच गई। उसने गूंथे हुए आटे को देखा और सोचने लगी कि शायद इस आटे को किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया है, और वो उस आटे को खाने लगी। इधर
जब वो ब्राह्मण कुएं के पास से पानी लेकर वापस वहां आया तो उसने देखा कि उसका गूथा हुआ आटा एक कुतिया खा रही है। तो वो बड़ा दुखी हुआ। वो बेचारा रोने लगा, क्योंकि वो भी 2 दिनों से भूखा और थका हुआ था। तो कुछ लोग उसे देखकर कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया। कल ही इसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी और उनकी बड़ी बदनामी हुई थी। अब वो ब्राह्मण बोला, अरे भाइयों, मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुटिया मेरे आटे को खाने के लिए हाथ लगाए बैठी है। ब्राह्मण और बहुत गुस्से में आ गया था। उसने लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर खूब प्रहार किए। मैं हमारी माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियां बरस गईं, जिसकी मार से हमारी माँ लड़खड़ाते हुए पूरे महीने तक घूमती रही। तब उस दिन हमें समझ में आया कि मनुष्य कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। आगे वो कुत्ता उन ऋषि से कहता है, हमारी यही कमी है। हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं। उनके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम हम मनुष्यों के करते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। लेकिन इन बातों को सुनकर अब महात्मा जी कहते हैं, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने के वो कौन से फायदे होते हैं जो मनुष्य नहीं जानता। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। उन ऋषि ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है, जिसका दुष्परिणाम उसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। ऋषि ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर भी शनि की महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वो मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार होकर बर्बाद हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि के दुष्परिणाम बहुत कम हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। चौथा फायदा क्या है? कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप पर कर्ज चढ़ा हुआ है उससे भी धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा क्या है? कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा है कि कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं और हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान आप पर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है। जो
समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपनी कृपा सदैव उस परिवार पर बनाए रखते हैं। मित्रों, आपने ये बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना होगा, वो कहते हैं कि जब कोई कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ऋषि ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है वो इन 8 फायदों का फल अवश्य प्राप्त करता है। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं और राधे राधे अवश्य लिखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों।